Go. Bismillahirrahmanirrahim. It's our part number 5 about the triangulation and traversing. So यहाँ तक जो है हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं इस सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल्स के, और इसमें जो है हमने बेसिकली कुछ मेजरमेंट्स, प्रैक्टिकल फील्ड मेजरमेंट्स डिस्कस की हैं और कुछ कैलकुलेशंस डिस्कस की हैं. दैट वाज दी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट्स, और फिर उन एंगल्स को हमने एडजस्ट किया है, ठीक है, एंगल एडजस्टमेंट. And in third part we have discussed the practical measurement of the baseline, उसकी होल सर्कल बियरिंग और लेंथ, और फिर उसकी लेंथ को हमने करेक्शन अप्लाई की है. आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड द गेल्स ट्रेवर्स टेबल in which we have applied the angle correction to the station angles of the traverse. हर स्टेशन की होल सर्कल बियरिंग हमने कैलकुलेट की है. देन वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू रिड्यूस्ड बियरिंग, or we have calculated the length of each and every line of the traverse. Now in this fifth part we will discuss the further calculation involved in the Gales traverse table, that is the calculation of the consecutive coordinates, और फिर consecutive coordinates को कुछ corrections apply करते हैं. So far फ्रॉम दी प्रीवियस 4 पार्ट्स हमारे पास ये डेटा आया हुआ है. हर लाइन का रिड्यूस्ड बियरिंग हमारे पास गिवन है, और हर लाइन का लेंथ जो है दैट इज़ गिवन, ठीक है. ये हमारा ट्रेवर्स है, ए बी बी सी सी डी 10 साइड्स है, उसके बाउंड्री साइड्स है. नाउ रिमेंबर, नोविंग दी लेंथ एंड बियरिंग ऑफ अ लाइन, इट्स प्रोजेक्शन on the north-south line and east and west line can be determined. For example, अगर आपके पास सपोज अगर हमारे पास ये एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साउथ है, एट दिस साइड ईस्ट है, और यहाँ पे वेस्ट है. सो हमने जो रिड्यूस्ड बियरिंग कैलकुलेट किए हैं हर एक लाइन के ट्रेवर्स के, वो किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में आएगा. या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में, और या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है. सो हर एक लाइन का हमारे पास रिड्यूस्ड बियरिंग गिवन है. फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल थीटा. यहाँ पे ये हमारे पास इस लाइन का रिड्यूस्ड बियरिंग होगा. सिमिलरली ये इस लाइन का रिड्यूस्ड बियरिंग होगा, ठीक है. इसी तरह इस लाइन का ये रिड्यूस्ड बियरिंग होगा. तो हर एक लाइन का हमारे पास रिड्यूस्ड बियरिंग गिवन है, और हर लाइन का लेंथ हमारे पास गिवन है. सो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है ऑन द नॉर्थ साउथ लाइन, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज थीटा इज गिवन, दिस एल इज गिवन. सो ये प्रोजेक्शन क्या होगा, देट विल बी एल कॉस थीटा. रिमेंबर, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन नॉर्थ साउथ उसके लाइन पे आप कह सकते हैं. सिमिलरली इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर, ये दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये इसके बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एल sin theta, where L is the length of the line and theta is the reduced bearing of the line. So knowing the length and bearing of a line, उसका जो प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर, ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन प्रोजेक्शन को लेटीट्यूड एंड डिपार्चर कहते हैं किसी भी लाइन का. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लाइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर यहाँ पे ये, और इसका जो प्रोजेक्शन है ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर ये, दिस इज कॉल्ड दी लेटीट्यूड, और इसको डिपार्चर कहते हैं. अगर आपके पास किसी भी लाइन का लेंथ गिवन हो और उसका रिड्यूस्ड बियरिंग गिवन हो, सो वी कैन डिटरमाइन इट्स प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ लाइन, दैट विल बी कॉल्ड लेटीट्यूड, एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट लाइन, दैट विल बी कॉल्ड डिपार्चर. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है.
नाउ ये जो हमारा 5th लेक्चर है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो हैं यही लेटीट्यूड और डिपार्चर्स होते हैं, लेकिन एक पॉइंट का पोजीशन जब आप प्रीवियस पॉइंट से डिटरमाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड दी कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास जो है ट्रेवर्स है, ठीक है, सपोज दिस इज दी नॉर्थ साउथ लाइन और यहाँ पे ईस्ट वेस्ट लाइन है। सो ए बी लाइन का लेंथ हमारे पास गिवन है, ए बी लाइन का रिड्यूस्ड बियरिंग हमारे पास गिवन है। सो अगर इस नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर ए बी का हम प्रोजेक्शन ले लें तो ये ए बी लाइन का लेटीट्यूड हो जाएगा, और अगर ईस्ट वेस्ट लाइन पे हम इसका प्रोजेक्शन ले लें तो ये ए बी लाइन का डिपार्चर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि बी पॉइंट जो है ये ए से इतना ईस्ट के तरफ है और इतना नॉर्थ के तरफ है। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। So that latitude and departure will be called the consecutive coordinates of B point. Similarly, C जो है, C क्या है, ये B से नॉर्थ के तरफ है और B से वेस्ट के तरफ है। So that will be called the consecutive coordinates of C. Mean we have defined the position of C with respect to B. Similarly, D क्या है, D जो है ये हमारे पास C से वेस्ट के तरफ है और C से साउथ के तरफ है। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू C. दीज आर कॉल्ड द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। जब आप एक पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पॉइंट दैट इज कॉल्ड द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स. So in this tutorial we will determine the consecutive coordinates for our station points. फिर उन consecutive coordinates को correction apply करते हैं, we will get the corrected consecutive coordinates. अच्छा, सो अब हर एक लाइन का हमारे पास लेंथ गिवन है और हर एक लाइन का हमारे पास जो है रिड्यूस्ड बियरिंग गिवन है. सो एल cos थीटा दैट इज कॉल्ड लेटीट्यूड, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द नॉर्थ साउथ लाइन, और एल साइन थीटा जो है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट लाइन, इसको डिपार्चर कहते हैं. थीटा हमारे पास रिड्यूस्ड बियरिंग होगा और एल जो है ये हमारे पास लेंथ ऑफ द लाइन होगा, और ये दोनों हमारे पास गिवन है फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशंस और फ्रॉम द प्रीवियस ट्यूटोरियल्स. ठीक है, सो लेटीट्यूड जो है ये हम ये इसका लेटीट्यूड एक्चुअली क्या है, ये इस ओ बी लाइन का सपोज प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर. अगर एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका लेटीट्यूड क्या होगा, वो नॉर्थ के तरफ होगा. अगर एक लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका लेटीट्यूड क्या होगा, साउथ की तरफ होगा. सो जो लेटीट्यूड नॉर्थ की तरफ हो उसको पॉजिटिव लेटीट्यूड कहते हैं या नॉर्थवर्ड लेटीट्यूड कहते हैं या उसको नॉर्थिंग कहते हैं, और जो लेटीट्यूड साउथ की तरफ हो दैट इज कॉल्ड साउथवर्ड लेटीट्यूड या दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लेटीट्यूड या दैट इज कॉल्ड साउथिंग. सिमिलरली एक लाइन का जो डिपार्चर है अगर वो ईस्ट के तरफ हो, सपोज अगर एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या एक लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका लेटीट्यूड क्या होगा, ईस्ट के तरफ होगा, दैट इज कॉल्ड ईस्टिंग या दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिपार्चर. ठीक है, या दैट इज कॉल्ड ईस्टवर्ड डिपार्चर. अगर एक लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका जो डिपार्चर है वो वेस्ट के तरफ होगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डिपार्चर या दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग या दैट इज कॉल्ड वेस्टवर्ड डिपार्चर. सो जो रिड्यूस्ड बियरिंग होता है हमारे पास उसके साथ हम क्या लिखते हैं, क्वाड्रेंट्स लिखते हैं ना. अगर रिड्यूस्ड बियरिंग 0 और 90 के बीच में हो तो उसका क्वाड्रेंट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसका क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है. सिमिलरली थर्ड साउथ वेस्ट होता है. फोर्थ जो है वो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है. तो एक लाइन का जो रिड्यूस्ड बियरिंग है उसके साथ क्वाड्रेंट मस्ट गिवन होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि इसका लेटीट्यूड भी पॉजिटिव है, डिपार्चर भी पॉजिटिव है. इसका लेटीट्यूड नेगेटिव है, डिपार्चर पॉजिटिव है. इसका लेटीट्यूड और डिपार्चर दोनों नेगेटिव है. इसका लेटीट्यूड पॉजिटिव है और इसका जो डिपार्चर है वो नेगेटिव है. ये जस्ट कन्वेंशन है, जस्ट डिफरेंशिएशन है. सो किसी भी
पॉइंट का लेटीट्यूड और डिपार्चर जब हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाउ सी पर और गिवन डेटा हमारे पास जो है ये रिड्यूस्ड बियरिंग गिवन है और ये लेंथ्स गिवन है। नाउ रिमेंबर ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन का रिड्यूस्ड बियरिंग 11.4 है और उसका जो लेंथ है दैट इज 602। ठीक है, सो मतलब ये है कि लाइन जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। सो सी फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ साउथ लाइन, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट लाइन। ठीक है, ईस्ट और ये वेस्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ लाइन है। अच्छा, सी फ्रॉम द डेटा ए बी लाइन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो यहाँ पे ये ए बी लाइन है हमारे पास। इट्स लेंथ इज गिवन विच इज 602 एंड इट्स रिड्यूस्ड बियरिंग इज गिवन विच इज 11.4 ग्रेड। ठीक है, ये पॉइंट ए है हमारे पास और यहाँ पे पॉइंट बी है। नाउ सी अगर इस ए बी लाइन का जो प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर, दिस डिस्टेंस that will be equal to L cos theta, where L is the length of AB line and theta is the reduced bearing of AB line। ठीक है, similarly इसका जो प्रोजेक्शन है ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर, ये this is equal to this one, ये इसके बराबर होगा and it will be equal to L sin थीटा। जनरली आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर बाकी लाइन की जो है उसको हम डायरेक्टली कर देंगे। सो जस्ट वी कैन से दैट लेटीट्यूड ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू L cos थीटा एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू L sin थीटा। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा कि B जो है B A से ईस्ट के तरफ है और बी ए से नॉर्थ के तरफ है। सो यू हैव डिफाइंड द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सो 602 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 11.4 यू विल गेट द लेटीट्यूड ऑफ बी पॉइंट। रिमेंबर, तो ये बी के सामने यहां पे नॉर्थ के साथ लिखे, बिकॉज बी क्या है ए से नॉर्थ और ईस्ट के तरफ है, तो इसका लेटीट्यूड नॉर्थ में होगा। ठीक है, फ्रॉम द क्वाड्रेंट्स यू कैन डिसाइड कि लेटीट्यूड नॉर्थ में है या साउथ में है और डिपार्चर ईस्ट पे है या वेस्ट पे है। सो फ्रॉम L cos थीटा मीन 602 मल्टीप्लाइड बाय cos 11.4, रिमेंबर ग्रेड में एंगल जो है वो ग्रेड में है। सो यू विल गेट द लेटीट्यूड ऑफ बी पॉइंट। सिमिलरली 602 मल्टीप्लाइड बाय sin 11.4 यू विल गेट द डिपार्चर ऑफ बी, और इसका क्वाड्रेंट ईस्ट है तो वो यहाँ पे ईस्ट में लिख के। सो दैट विल बी द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट विच इज डिफाइंड बाय लेंथ ऑफ ए बी and reduced bearing of AB. So this is L cos theta and this is L sin theta. Clear? Similarly, अब BC line जो है, from BC line we will get the coordinates of C point. So BC का जो bearing है वो 46.09 ग्रेड है, quadrant उसका नॉर्थ वेस्ट है and length is 582. सो फ्रॉम दिस यू कैन डिसाइड कि सी का जो लेटीट्यूड है वो नॉर्थ में होगा और सी का जो डिपार्चर है वो वेस्ट में होगा। सो 582 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 46, इससे जो वैल्यू आएगा वो नॉर्थ में लिखें, और 582 मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ 46, उससे जो वैल्यू आएगा वो यहां पे लिख के, ये सी स्टेशन पॉइंट के कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसका मतलब ये होगा कि सी जो है वो बी से इतना नॉर्थ के तरफ है और इतना वेस्ट के तरफ है। सो दैट इज द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, सिमिलरली डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी डी लाइन, इट्स बियरिंग इज 66, रिड्यूस बियरिंग, क्वाड्रेंट इज साउथ वेस्ट, तो उसका लेटीट्यूड साउथ में होगा और डिपार्चर वेस्ट में होगा, एंड लेंथ इज 663। सो 663 cos ऑफ 66 यू विल गेट द लेटीट्यूड ऑफ डी पॉइंट, उसको साउथ में लिख के। सिमिलरली 663 मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ 66, ये उसका डिपार्चर होगा, ये यहां पे वेस्ट में लिख के। सो यू विल गेट दिस वैल्यू।
ठीक है। सिमिलरली ई पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं that will be obtained from DE line. Its reduced bearing is 15 and length is 657. Quadrant is southwest. So E point का latitude south में होगा और departure west में होगा. So L cos theta that is latitude and L sin theta that is departure. ठीक है, so you will get the latitude and departure of E point. Similarly for F point we have the EF line. ठीक है, उसका रिड्यूस बियरिंग हमारे पास गिवन है, उसका लेंथ हमारे पास गिवन है एंड द क्वाड्रेंट इज साउथ वेस्ट. सो एल cos थीटा एंड एल sin थीटा. सिमिलरली पर पॉइंट जी, पर स्टेशन जी, एफ जी का जो है रिड्यूस बियरिंग इज गिवन विच इज 60, क्वाड्रेंट इज साउथ वेस्ट and length is 888.36. so you will get L cos theta and L sin theta. उसको according to this quadrant आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि लेटीट्यूड नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, डिपार्चर ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर एच, जी एच का जो लाइन है दैट इज साउथ ईस्ट, सो इसके लेटीट्यूड साउथ और डिपार्चर ईस्ट में होगा. सिमिलरली फॉर पॉइंट आई यू कैन सी द क्वाड्रेंट इज नॉर्थ ईस्ट, सो लेटीट्यूड नॉर्थ में होगा और डिपार्चर ईस्ट में होगा. सिमिलरली पर जे दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आई जे लाइन, उसका रिड्यूस बियरिंग हमारे पास 90.04 ग्रेड है, 871 उसका लेंथ है एंड द क्वाड्रेंट इज साउथ ईस्ट. सो जे पॉइंट की जो लेटीट्यूड है वो साउथ में होगा और डिपार्चर जो है वो ईस्ट में होगा. नाउ ए पॉइंट का क्या होगा? सो ए पॉइंट, द पोजीशन ऑफ बी इज डिफाइंड फ्रॉम ए, C is defined from B, D is defined from C and so on. So the position of A will be defined from line JA. So JA का हमारे पास bearing given है, quadrant given है और length given है. So L cos theta. Now see A क्या है? वो J से north और west के तरफ है. तो 518 multiplied by cos 2.27 you will get the position of A from J which is to the north. तो वो यहाँ पे लिखें बिकॉज A स्टेशन हमारे पास यहाँ पे है तो इसके जो क्वाड्रेंट्स हैं वो JA से आ जाएंगे. सिमिलरली 518.9 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2.27 तो इसका जो डिपार्चर है वो यहाँ पे वेस्ट में लिखें. So you will get the consecutive coordinates of all station points. ठीक है, these are called the consecutive coordinates, mean we have defined the position of a point with respect to the previous point. इसको क्या कहते हैं? These are called the consecutive coordinates. अच्छा, now theoretically sum of the north will be equal to sum of the south and sum of east will be equal to sum of west. ये एक theoretical चेक होता है एक क्लोज ट्रेवर्स में, बिकॉज हमने A पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ है, A B, B C, C D, D E, फिर E F, F G, G H, H I, I J, फिर J A. एक क्लोज ट्रेवर्स है. तो जितना आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं उतना आप साउथ की तरफ गए हुए हैं, जितना आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं उतना आप वेस्ट की तरफ गए हुए हैं. सो इनका जो अलजेब्रिक सम है इन एनी क्लोज ट्रेवर्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ द लेटीट्यूड शुड बी इक्वल टू 0. मीन अगर नॉर्थ और साउथ को आप सम कर लेना, नॉर्मली नॉर्थ हम क्या लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं और साउथ जो है ये निगेटिव लेते हैं. सिमिलरली ईस्ट जो होता है ये पॉजिटिव लेते हैं और वेस्ट जो होता है इनको हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं. सो algebraic sum of the latitude should be equal to 0. Yeah, sum of the northing will be equal to the sum of the southing. Similarly, algebraic sum of the departure will be equal to 0. मतलब यह है कि sum of the easting will be equal to sum of the westing. ये एक theoretical है, बट एक्चुअल इस तरह नहीं होता बिकॉज हम फील्ड मेजरमेंट्स करते हैं, उसमें फिर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं. सो एग्जैक्टली ये 100% जो है ये एक्यूरेट नहीं होता. सो इसके लिए हमने फिर करेक्शन अप्लाई करने हैं. सो सी, अगर इन नॉर्थ को आप सम अप कर लें, साउथ के सारी वैल्यू सम अप कर लें, ईस्ट के सारे वैल्यू सम अप कर लें और ये वेस्ट के सारे वैल्यू सम अप कर लें, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट. नाउ यू कैन सी दैट कि सम ऑफ नॉर्थ जो है ये साउथ से कम है, उसका सम ज्यादा है.
ठीक है। सिमिलरली ईस्ट का जो सम है ये वेस्ट के सम से ज्यादा है। मीन दीज आर दिस थ्योरेटिकली ये दोनों सेम होनी चाहिए और ये दोनों सेम होनी चाहिए, बट ड्यू टू द प्रैक्टिकल फील्ड मेजरमेंट इसमें एरर जो है वो आ सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर, या दैट इज कॉल्ड दी इसको क्या कहते हैं, इसको एरर ऑफ क्लोजर कहते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ये ए पॉइंट से स्टार्ट लिया हुआ है, ए पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया हुआ है, आप बी की तरफ चले गए, ठीक है, फिर सी के तरफ चले गए, फिर डी के तरफ चले गए, फिर ई के तरफ चले गए, फिर एफ के तरफ चले गए, फिर जी एच आई जे, और वापस आप ए के तरफ आ रहे, वो ए के साथ मीट नहीं हो रहा, ठीक है। आपका जो एंडिंग पॉइंट है या लास्ट लाइन का जो एंड पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट का जो स्टार्ट पॉइंट है वो दोनों मीट नहीं हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर। अगर ये दोनों, अगर यहाँ पे सम ऑफ नॉर्थ और सम ऑफ साउथ जो है वो बराबर हो, ईस्ट और वेस्ट बराबर हो, तो फिर ए डैश जो है वो ए के साथ मीट होगा, और अगर ये मीट नहीं हो रहे, सो देयर इज सम एरर, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर या दैट इज कॉल्ड द एरर ऑफ क्लोजर। तो जितना ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट लाइन, इनकी बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्लोजिंग एरर कहते हैं। एंड दैट क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, मीन सम ऑफ नॉर्थ, जो नॉर्थ का आपके पास सम आया हुआ है ना, सम ऑफ नॉर्थ माइनस इससे जो सम ऑफ साउथ है वो इससे सब्ट्रैक्ट कर लें, एंड सम ऑफ क्या कहते हैं इसको, सम ऑफ वेस्ट, सॉरी सम ऑफ ईस्ट माइनस सम ऑफ वेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, ठीक है। और फिर mean sum of north minus sum of south, you will get some value, sum of east minus sum of west, you will get another value। फिर इनका स्क्वायर लेके जो डिफरेंस आ जाए ना साउथ और नॉर्थ के सम का, ईस्ट और वेस्ट के सम का, उस डिफरेंस का स्क्वायर लेके उसको सम कर ले और उसका अंडर रूट ले लें, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर, ठीक है। कि फर्स्ट लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आखिरी लाइन का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से अपार्ट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर। सो द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नॉर्थ एंड सम ऑफ साउथ इज इक्वल टू -14। माइनस का मतलब ये है कि सम ऑफ साउथ हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। अगर नॉर्थ ज्यादा हो तो यहाँ पे फिर प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस है, या ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ईस्ट जो है वो सम ऑफ वेस्ट से ज्यादा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग एरर। सो दिस वैल्यू स्क्वायर कर ले इसको, प्लस इस वैल्यू को स्क्वायर कर लें, ठीक है, और इसका अंडर रूट ले ले उन दोनों का, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर। सो हमारे पास आ रहे 16.6506, मीन द डिफरेंस ऑफ लेटीट्यूड स्क्वायर प्लस द डिफरेंस ऑफ डिपार्चर स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर। कि आपके पास जो फर्स्ट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है और आखिरी लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है वो इतनी फीट पे एक दूसरे से अपार्ट है, इनके बीच में इतना फीट डिफरेंस है, ठीक है। हम हमारे सारी यूनिट फीट में है तो इसका यूनिट भी फीट में आएगा। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्शन होता है क्लोजिंग एरर का, कि ये जो दो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट लाइन, वो किस डायरेक्शन में एक दूसरे से जो है वो वेरिएट हो रहे हैं, that is called the reduced bearing of the closing error, and the reduced bearing of the closing error will be equal to the tangent inverse difference in the departure divided by difference in the latitude, mean 8.36 divided by 14.39 और इसका tangent inverse ले लें, ठीक है। सो यू विल गेट 33.48 ग्रेड आ रहा है इससे, 33.48। एंड रिमेंबर इन दोनों में कौन सा ज्यादा है,
साउथ और नॉर्थ में इसमें साउथ ज्यादा है तो इसके साथ साउथ लिखें, और यहां पे कौन सा ज्यादा है, इसके साथ ईस्ट लिखे, इसमें ईस्ट ज्यादा है। सो दैट इज द रिड्यूस्ड बेयरिंग ऑफ द क्लोजिंग एरर। अगेन देखिए इसका मतलब यह है कि सपोज दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ए, आप बी की तरफ चले गए, फिर सी की तरफ, ठीक है, फिर डी की तरफ, फिर ई, एफ, जी, एच की तरफ, आई की तरफ, ये जे हो गया, ठीक है। अब जे ए, लास्ट लाइन हमारा जे ए है, तो जे ए वो यहां पे आ रहा है, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट लाइन। तो ये कहां पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में देखिए ये जो है दैट इज द क्लोजिंग एरर विच इज 16.6 फीट, और इसका डायरेक्शन क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है, और कितने एंगल पे ये वेरिएट हो रहे हैं, ये 33.48 डिग्री पे, सॉरी ग्रेड पे वेरिएट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस बियरिंग ऑफ द क्लोजिंग एरर, और ये जो है हमारे पास ये क्लोजिंग एरर है। अच्छा, फिर उसकी एक्यूरेसी को देखने के लिए हम रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर फाइंड करते हैं। टू चेक द एक्यूरेसी रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, ठीक है, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर जो है दैट इज इक्वल टू द क्लोजिंग एरर डिवाइड बाय पैरामीटर। सो हमारे पास क्लोजिंग एरर जो है वो 16.65 फीट है, और पैरामीटर जो है दैट इज 7082.8 फीट है। सो इसको आप वन इन फॉर्म में हम लिखते हैं, दैट इज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय पैरामीटर डिवाइड बाय क्लोजिंग एरर, ठीक है। मीन पैरामीटर को क्लोजिंग एरर पे डिवाइड कर लें, सो यू विल गेट, जिस तरह हमारे पास इससे आ रहे हैं 1 डिवाइड बाय तकरीबन 425 इससे आ रहे हैं, दैट इज द रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। इसका मतलब यह है कि 425 फीट में आपने 1 फीट एरर किया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं गेल्स टेबल की, कि आपका क्लोजिंग एरर कितना है, क्लोजिंग एरर का रिड्यूस बियरिंग क्या है, और रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या है। तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर जो है दैट इज 1/425। इट मींस दैट कि ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ 425 फीट हमने 1 फीट का एरर किया हुआ है। अच्छा, स्टैंडर्डली इसका ये है कि अगर आपके पास ये रिलेटिव एरर जो है ये 1/500,000 आ जाए, अगर आपके पास ये 1/5 लाख आ जाए, दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट ऑर्डर सर्वे, ठीक है। अगर रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर जो है ये आपके पास 1/500,000 आ जाए, दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट ऑर्डर सर्वे। अगर ये 1/50,000 आ जाए, दिस इज कॉल्ड दी सेकंड ऑर्डर सर्वे, 1/50,000, सो दिस इज कॉल्ड दी सेकंड ऑर्डर सर्वे। और अगर ये 1/5000 आ जाए, सॉरी, अगर ये 1/5000 आ जाए, देन इट इज कॉल्ड दी थर्ड ऑर्डर सर्वे। हमारा तो 425 आ रहे हैं, बट दिस इज द एक्चुअल मेजरमेंट जो हमने प्रैक्टिकल फील्ड में डेटा कलेक्ट किया हुआ है जिन इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन ये इनकी जस्ट रेंजेस हैं, और इसको आप कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड कर ले कि क्लोजिंग एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या होता है, और रिड्यूस बियरिंग ऑफ रिलेटिव एरर क्या होता है। अच्छा, नाउ सी कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट जो है इसमें हमारे पास एरर है, सम ऑफ साउथ जो है वो सम ऑफ नॉर्थ से ज्यादा है, और सम ऑफ ईस्ट जो है वो सम ऑफ वेस्ट से ज्यादा है। तो इस एरर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हमारा जो ट्रेवर्स है वो क्लोज हो जाए, ठीक है। सो वी हैव टू करेक्ट द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रेवर्स, इसको कहते हैं। सो बैलेंसिंग ऑफ द ट्रेवर्स जो है दैट इज इन ऑपरेशन ऑफ अप्लाइंग द करेक्शन टू द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो नॉर्थ और साउथ के सम में जो डिफरेंस है, ईस्ट और वेस्ट के सम में जो डिफरेंस है वो एडजस्ट हो जाए, वो एरर जो है वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें ताकि सम ऑफ नॉर्थ सम ऑफ साउथ के बराबर हो जाए, और सम ऑफ ईस्ट जो है वो सम ऑफ वेस्ट के बराबर हो जाए। तो जब हम फिर प्लॉट करेंगे अपने ट्रेवर्स को वो इजीली क्लोज होगा, ठीक है। सो
टोटल एरर हमने डिफाइन जो है फाइंड किया हुआ है, हमारे पास जो टोटल एरर है दैट इज 16.65, दैट इज द क्लोजिंग एरर। सिमिलरली टोटल एरर जो है लेटीट्यूड में वो 14.39 है, माइनस 14.39, और टोटल एरर इन डिपार्चर जो है दैट इज 8.36। अच्छा, सो वी हैव डिटरमाइंड द टोटल क्लोजिंग एरर इन लेटीट्यूड एंड डिपार्चर विच वी हैव नाउ। अब इसको हमने जो है क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए। सम ऑफ नॉर्थिंग इज इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग एंड ईस्टिंग इज इक्वल टू वेस्टिंग। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रेवर्स। तीन मेथड यूज होते हैं, वन इज कॉल्ड द ट्रांजिट रूल, एक हमारे पास तल रूल है और एक बाउडिच रूल है। सो हियर वी विल डिस्कस द बाउडिच रूल। So correction in latitude, remember correction in latitude जो है that is equal to total error in latitude, mean हर स्टेशन की इंडिविजुअल latitude को हमने करेक्ट करना है और हर स्टेशन की इंडिविजुअल डिपार्चर को हमने करेक्ट करना है। सो हर स्टेशन की लेटीट्यूड में जो करेक्शन है, करेक्शन इन लेटीट्यूड इज इक्वल टू total error in latitude multiplied by length of that line divided by parameter। so ये corrective factor होगा। रिमेंबर एक पॉइंट की या एक स्टेशन की जो लेटीट्यूड है उसको हमने करेक्ट करना है ना, उसमें एरर है, सम ऑफ नॉर्थिंग कम है सम ऑफ साउथिंग से और सम ऑफ ईस्टिंग ज्यादा है सम ऑफ वेस्टिंग से, तो उसको हमने करेक्ट करना है। तो जो करेक्शन होगा हर एक स्टेशन की लेटीट्यूड के लिए दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एरर इन लेटीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट लाइन डिवाइड बाय पैरामीटर। तो अगर उस स्टेशन का लेटीट्यूड नॉर्थ में है तो उसके साथ ये प्लस होगा, बिकॉज हमारा सम ऑफ नॉर्थिंग जो है वो साउथ से कम है। तो जिन स्टेशन के नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने इंक्रीज करना है और जिन स्टेशन की लेटीट्यूड साउथिंग में है उनको हमने डिक्रीज करना है। ठीक है, अगेन अगर यहां पे आप देखें ना तो हमारे पास सम ऑफ नॉर्थिंग कम है, सम ऑफ साउथिंग ज्यादा है, तो इन लेटीट्यूड को हमने कम करना है और इन लेटीट्यूड को हमने इंक्रीज करना है। तो जिन स्टेशन की लेटीट्यूड नॉर्थ में है उनके साथ करेक्शन प्लस होगा और जिन स्टेशन की लेटीट्यूड साउथ में है उनके साथ करेक्शन उनसे सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर सपोज सम ऑफ नॉर्थ फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सम ऑफ नॉर्थ ज्यादा हो सम ऑफ साउथ कम हो तो फिर करेक्शन जो है नॉर्थिंग से सब्ट्रैक्ट होगा और साउथिंग के साथ एड होगा। सिमिलरली करेक्शन इन डिपार्चर जो है यहां पे ईस्टिंग ज्यादा है वेस्टिंग कम है, तो करेक्शन इन डिपार्चर जो है वो ईस्टिंग से सब्ट्रैक्ट होगा और वेस्टिंग के साथ एड होगा। ठीक है, सो दैट इज द बाउडिच रूल that the correction in latitude is equal to total error in latitude multiplied by length of the line divided by parameter. Similarly, the correction in departure is equal to the total error in departure. ठीक है, जो हमारे पास 8.36 समथिंग है, total error in departure multiplied by length of the line divided by पैरामीटर। तो जिस स्टेशन पॉइंट की डिपार्चर ईस्ट में है उससे ये करेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा और जिन पॉइंट की डिपार्चर जो है वेस्ट में है उनके साथ ये करेक्शन एड होगा। ठीक है, बिकॉज वेस्टिंग कम है और ईस्टिंग ज्यादा है, तो इसको हमने कम करना है और इसको हमने ज्यादा करना है कि दोनों सम जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई द करेक्शन टू आवर कोऑर्डिनेट्स। अब ये टेबल जो है ये उसके साथ कंटिन्यूएशन में है। नाउ सी दीज आर दी कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट, दिस इज दी टोटल एरर इन लैटिट्यूड, ये है टोटल एरर इन डिपार्चर, और हमारे पास जो है पैरामीटर जो है दैट इज 7082.8122, ये हमारा पैरामीटर है, इसको माइंड में रख के। ठीक है, नाउ ए बी की जो लेटीट्यूड है उसको करेक्शन अप्लाई करना है।
सो टोटल एरर इन लेटीट्यूड 14.39 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ लाइन ए बी का जो लेंथ है 602 समथिंग है, ठीक है। सो टोटल एरर इन लेटीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाय पैरामीटर विच इज 7082। टोटल एरर इन लेटीट्यूड मतलब दिस वैल्यू, इसको ए बी के लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें और पैरामीटर पे डिवाइड कर लें, तो ये बी के लेटीट्यूड का करेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली बी के डिपार्चर जो है उसका करेक्शन क्या होगा? द टोटल एरर इन डिपार्चर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ए बी जो हमारे पास गिवन है डिवाइड बाय पैरामीटर, ठीक है। तो ये बी के डिपार्चर का करेक्शन होगा, लेकिन रिमेंबर लेटीट्यूड जो है ये करेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और डिपार्चर जो है ये भी पॉजिटिव होगा बिकॉज हमारे पास सम ऑफ ईस्ट ज्यादा है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे और ये प्लस होंगे, ये ऐड होंगे। सिमिलरली सम ऑफ नॉर्थ हमारे पास कम है, सम ऑफ साउथ ज्यादा है, तो नॉर्थिंग वाला प्लस और साउथिंग जो है उनके साथ माइनस होगा। सो दिस इज द करेक्शन टू द लेटीट्यूड इन डिपार्चर ऑफ बी, ठीक है। मीन सॉरी ये हमारे पास ए है, तो ए की जो करेक्शन है दैट इज लेंथ ऑफ जे ए मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एरर इन लेटीट्यूड डिवाइड बाय पैरामीटर, सो यू विल गेट this value. Similarly, length of JA multiplied by total error in departure divided by parameter, so you will get the correction in the departure of A. ठीक है। Similarly, ये B की आ जाएंगे, B का क्या होगा? That is length of AB multiplied by total error in departure, sorry, total error in latitude divided by parameter, so you will get this value. Similarly, length of AB multiplied by total error in departure divided by parameter, so you will get the correction in the departure of B, ठीक है। तो ये जो ईस्टिंग है इसके साथ माइनस होगा, वेस्टिंग जो है ये प्लस होंगे, यहाँ पे नॉर्थिंग जो है वो प्लस होगा, साउथिंग जो है ये माइनस होगा। सो हर एक स्टेशन पॉइंट के लिए आप उसके करेक्शन फाइंड कर ले लेटीट्यूड का और डिपार्चर का। अगेन लेटीट्यूड का करेक्शन क्या होगा? टोटल एरर इन लेटीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइड बाय पैरामीटर, तो ये उस पॉइंट का लेटीट्यूड एरर करेक्शन होगा। सिमिलरली टोटल एरर इन डिपार्चर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाय पैरामीटर, तो ये उस पॉइंट के लिए डिपार्चर करेक्शन होगा। So you will get all these value. See, sum of north हमारे पास कम है, अगेन इस पे मैं जोर दे रहा हूँ, sum of north हमारे पास कम है तो ये प्लस होंगे, sum of south ज्यादा है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली sum of east ज्यादा है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, sum of west कम है तो ये प्लस होंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली ये जो करेक्शन है ये इन लेटीट्यूड और डिपार्चर के साथ प्लस माइनस कर लें, ठीक है। देखें ये ए पॉइंट का लेटीट्यूड करेक्शन है, तो ये इस ए पॉइंट के कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करना होगा। ये 0.6 क्या है? ये ए पॉइंट का डिपार्चर करेक्शन है, ये ए पॉइंट के डिपार्चर के साथ ऐड कर ले, सो यू विल गेट द करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। हियर यू कैन सी दैट दीज आर द करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली ये बी पॉइंट्स जो है इसका नॉर्थ और ईस्ट है, तो उसके साथ नॉर्थ के साथ ऐड कर लें और ये जो डिपार्चर हैं ये इस डिपार्चर से सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट द करेक्टेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सो ऑन। अकॉर्डिंगली मीन नॉर्थ के साथ जो करेक्शन है वो ऐड कर दें, साउथ से सब्ट्रैक्ट कर लें। सिमिलरली ईस्ट से जो डिपार्चर करेक्शन है वो सब्ट्रैक्ट कर लें और वेस्ट से डिपार्चर करेक्शन जो है वो ऐड कर लें, सो यू विल गेट द करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टेशन। 10 स्टेशन के जो करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास आ जाएंगे। और अब देखें, अब इसको आप सम कर लें, नॉर्थ को और साउथ को, तो ये दोनों बराबर होंगे। ईस्ट को सम कर लें और वेस्ट को सम कर लें
तो ये दोनों बराबर होंगे। Here you can see that now the difference is 0.000, दोनों लैटिट्यूड में और डिपार्चर में जो डिफरेंस है that is 0। ठीक है, so this was all about the part number 5 in which we have calculated the consecutive coordinates for each station from the length up line and reduced bearing up line. Then we have calculated the closing error, reduced bearing up the closing error and the relative error of closure. और फिर जो क्लोजिंग एरर है या जो डिफरेंस आ रहे हैं सम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ में और ईस्ट एंड वेस्ट में, उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है लैटिट्यूड और डिपार्चर में बाय बोडिच रूल। सो वी गॉट द करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। इट मीन्स दैट कि अब अगर इसके बेस पे आप ट्रेवर्स ड्रॉ कर ले तो ट्रेवर्स जो है वो क्लोज होगा। और ये जो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज आर द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पॉइंट, कि बी पॉइंट ए से कितने नॉर्थ और ईस्ट पे हैं, सी जो है वो बी से कितना नॉर्थ और वेस्ट पे है, डी जो है वो कितना सी से साउथ और वेस्ट पे है, एंड सो ऑन। सो दीज आर द करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। इन नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारा, उसमें हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे जो की ऑब्जेक्टिव है ट्रायंगुलेशन का, हम एरिया फाइंड करेंगे कि हमारा जो ट्रेवर्स है, जो बाउंड्री लाइन के इनसाइड जो बाउंडेड एरिया है, उसका एरिया कितना होगा, कितना एकड़ होगा, कितना स्क्वायर फीट होगा। सो इन नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल वी विल कन्वर्ट द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स इनटू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एंड देन वी विल determine the area of their traverse। ठीक है, थैंक यू।